स्वामी जी 25% ऑटो इम्यून 25% ऑटो इम्यून लीवर डिजीज के मामले बिना लक्षण वाले होते हैं। यह बड़ा खतरनाक है स्वामी जी कि जब किसी को पता ही नहीं चलता, कोई इंडिकेशन ही नहीं मिल रहा है और बीमारी बिल्कुल आखिरी स्टेज में चली गई, तब जाके खबर मिल रही है कि भाई ये बीमारी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी पिछले 10 सालों में लीवर की बीमारी से जो मौत का आंकड़ा है वो 40% बढ़ गया है। जी, हार्ट अटैक, कैंसर के बाद लीवर की बीमारी मौत की तीसरी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। तो कैसे पता करें कि हम जो है कोई भी व्यक्ति जब लीवर में फैटी लीवर और फिर इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो कई बार तो 24 घंटे में आदमी की डेथ हो जाती है। लो, तो सामान्य रूप से तो थोड़ा गैस बनी, थोड़ी एसिडिटी बनी, थोड़ा भूख कम लग रही है तो आदमी सोचता है हाँ कुछ खाने पीने में गड़बड़ी हो गई होगी, तो चलो ऐसा करते हैं आज थोड़ा खाना कम खा लेते हैं, आज तली भुनी चीजें कम खा लेते हैं, घी तेल थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक हो जाएंगे। 1-2 दिन ठीक लगता है लेकिन अंदर ही अंदर फैट की लेयर बढ़ती जाती है और फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4, बोले ये तो 4th ग्रेड का फैटी लिवर है। इसमें तो फिर अब अंदर इन्फेक्शंस भी बढ़ गए। अब ये तो हेपेटाइटिस इसके अंदर डेवलप हो गया, A, B, C। एक तो संक्रामक होता है, किसी को कोई ब्लड आदि चढ़ा दिया जाए हेपेटाइटिस वाला का, कोई इंजेक्शन ऐसे लग गया, ऐसे अपने आप ही अंदर से डेवलप हो जाता है। फिर लिवर फाइब्रोसिस, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, लिवर सिरोसिस, अंदर से लिवर काम ही, ये अल्कोहल नहीं नॉन अल्कोहलिक भी होता है। तो एक बात तो पक्की है, सामान्य रूप से भी आपको भूख कम लग रही है, भूख कम लग रही है, कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, तो सतर्क जागरूक हो जाइए, आपको फैटी लिवर हो सकता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, जो है आजकल तो अल्ट्रासाउंड से फैटी लिवर का पता लग जाता है। तो अल्ट्रासाउंड छोटे, अच्छा एक बात खासी है कि पेट स्कैन कराते हैं, MRI CT स्कैन, एक्सरे आदि करवाते हैं, उसमें तो शरीर में रेडिएशन आदि का बहुत खतरनाक दुष्प्रभाव होता है। अल्ट्रासाउंड में कोई भी दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चों को भी मैं तो कहूंगा 5, 7 साल, 10 साल के बच्चों का 10 साल के करने चलो। अब उससे जो छोटे बच्चे होते हो तो काफी ऐसे खेलते कूदते रहते हैं। 10 साल के बच्चों से लेकर के सभी को कम से कम 6 महीने या साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। फिर लीवर के टेस्ट होते हैं, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन आदि, ये भी पैरामीटर गड़बड़ होते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, साल में एक बार ऐसे ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए, तो आप पता लगेगा कि आपका ब्लड प्रोफाइल कैसा है, लीवर प्रोफाइल कैसा है, किडनी प्रोफाइल कैसा है। अच्छा, आजकल तो ब्लड टेस्ट में, जहां मैं मुंबई में हूं, यहां तो इसके बहुत बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं। पूरे देश से हर दिन लाखों लोगों का ब्लड सैंपल यहां पर आता है। 5-5, 10-10 हजार रुपए एक टेस्ट के लेते हैं। उसमें सारे टेस्ट एक साथ करते हैं ये कि आपको किस चीज से एलर्जी है, किससे कौन से मेटल की, कौन से मिनरल की, कौन से हार्मोन्स की कमी बीसी है। तो ब्लड टेस्ट ये तो स्टैंडर्ड है। जो समर्थ हैं उनको साल में एक बार, और जो ज्यादा ही समर्थ है तो साल में से 2 बार करा लो। 6 महीने में, साल भर में एक बार ब्लड टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट, इसके थ्रू आप काफी बीमारियों को अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं और इस संकट से बच सकते हैं। सामान्य रूप से आप मीनाक्षी जी ने आपने बताया था लक्षण की, ये जो भूख कम लगना, बदहजमी होना, गैस एसिडिटी बनना, इसको भी हल्के में ना लें और इसको भी लंबे समय तक टिकने ना दे। वैसे तो हमारे साथ शुरू कर दीजिए, टेस्ट करके भी करना क्या है, इलाज ही तो करना है ना। तो हमारे साथ पहले से योग शुरू कर दीजिए और खाने पीने में संयम तो रखना ही पड़ेगा। ये 2 काम शुरू कर देंगे तो फिर ये ऑटोमेन लिवर डिजीज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, फैटी लीवर की परेशानी क्योंकि चर्चा में हम ले आए हैं, ये इतनी कॉमन हो गई है कि हर 100 में से 30 शख्स को ये परेशानी है।
और हद तो तब हो जाती है जब बीमारी बच्चों के साथ बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी देखने को मिलती है। छोटी छोटी सी उम्र में बच्चों को ये गंभीर बीमारी आखिर कैसे हो रही है? कहाँ कमी रह जा रही है पेरेंटिंग में? कहाँ कमी है बच्चों के खान पान में या फिर उनकी फिजिकल एक्टिविटी में? देखो, छोटे बच्चे, एक तो छोटे छोटे बच्चों को 2-3 चीजों से हमें तुरंत बचाना चाहिए। एक तो मोबाइल, छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं और उसका एडिक्शन इतना खतरनाक हो जाता है, बाद में वो उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अवरोध बन जाता है, उनकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप बन जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो है चॉकलेट, छोटे छोटे बच्चों को चिप्स और तला भुना हम ऐसे बिस्किट और ब्रेड, ये सब चीजें अच्छी नहीं होती है। मैदा, घी, चीनी, चॉकलेट में 50%, नमकीन्स में 30%, बाकी और चीजों में लगभग 10% फैट का कंटेंट होता है। वो जो है बच्चों का लीवर बहुत नाजुक होता है, उस पर जाकर के जम जाता है। और लीवर तो सभी का नाजुक होता है, व्यक्ति का लीवर, उसकी किडनी, पेनक्रियाज, ये सबसे नाजुक होते हैं। लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, सबसे ज्यादा जो रफ टफ होता है ये हमारी स्किन होती है। जब ये भी हजारों लाखों बार पोल्यूशन के संपर्क में आती है तो इस पर भी खुजली आदि हो जाते हैं। सबसे रफ टफ हमारी हड्डियां होती हैं। आजकल जब विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की डेफिशिएंसी होती है और आदमी जो है व्यायाम नहीं करता तो वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो बॉडी में सबसे ज्यादा रफ टफ केवल स्किन है, हड्डियां हैं। बाकी हमारे ऑर्गन्स बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन उसके ऊपर जब सैकड़ों बार, हजारों बार आप गलत आहार का, मैं बार बार कहता हूं, एक भी कण गलत आहार का, एक भी क्षण गलत विचार और एक भी क्षण प्रमाद का अपने जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। गलत आहार तन को, गलत विचार मन को, और प्रमाद तो पूरी जीवन को ही तबाह कर देता है। तो होता क्या है, फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। इसलिए मैं तो कहता हूँ बच्चों को यहाँ से शुरुआत तो करवाओ। अब देखो ये अभ्यास चल रहा है, ऐसे तो ओबेसिटी वालों को हम करवाते हैं ये, लेकिन इसमें देखो लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सारा अंदर के टोटल ऑर्गन्स, ये इससे अब ये छोटे छोटे अभ्यास ही बच्चों को करवा देंगे, भस्त्रिका, कपालभाति बच्चों को करवा देंगे, तो ये जो फैट कंटेंट किसी भी रूप में अंदर जा रहा है वो लीवर के ऊपर जमा नहीं होगा। जिसका लीवर कमजोर होता है तो फैट की एक लेयर बननी शुरू हो जाती है। जिसके फेफड़े कमजोर होते हैं तो उसके ऊपर जो बाहर से जो भी डस्ट पोल्यूशन अंदर जाता है वो फेफड़े के अंदर ही इकट्ठा हो जाता है। जो ऐसे, अब फेफड़े में पोल्यूशन तो सभी के जाएगा, लेकिन जो प्राणायाम करेगा पोल्यूशन तो जाएगा, टिक ना पाएगा, उसको फेंक देगा। जो ताकतवर फेफड़ा होता है वो पोल्यूशन को फेंक देता है। जो ताकतवर हार्ट होता है वो ब्लॉकेज को निकाल देता है, वो अंदर आर्टरीज के अंदर कचरा को जमा ही होने नहीं देता। जिसका ताकतवर लीवर होता है, ताकतवर किडनी होती है, वो अंदर किसी भी विजातीय तत्व को, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स को अंदर जमने नहीं देती, सारी गंदगी को, कचरे को बाहर फेंक देती है। जैसे ताकतवर जो व्यक्ति होता है वो बाहर से तो मजबूत दिखता ही है और बड़े बड़े जो है अप्रतिम कार्य करता ही है, उसका अंदर से भी शरीर जो है ना मजबूत होता है। तो जिसका शरीर, जिसका जिगर, जिसका जिगरा, जिसका लंग, फेफड़ा, हार्ट, ब्रेन मजबूत, अब जैसे जिसका दिमाग ताकतवर होता है, दिमाग मजबूत होता है, पर बुरे विचारों से पराजित नहीं होता, उनसे तुरंत अपने आप को उभार लेता है। तो हम सबको सुबह सुबह बलवान बनाते हैं। बलम उपास्व नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। कमजोर को भाई बीमारी भी सताएगी, मौसम भी सताएगा और कोई भी आकर के धक्का मार करके गिरा देगा, हटा देगा, मिटा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए जो सर्वाइवल का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है वह है फिटनेस, पावर, स्ट्रेंथ, वो हम रोज योग से देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।